सीजीएल 2024 का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारे सवाल आपके इसको लेकर के हैं। मैं थोड़ा होम टाउन आया हुआ था, इसलिए आपको वीडियोस नहीं मिल पाया इस पर। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें पहला पॉइंट होगा कि कौन सी पोस्ट मिली है, एक बार कमेंट में बताइए। आपको ग्रुप के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे थे पहले से ही और लिस्ट में नाम नहीं है उनका। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके नंबर बहुत कम थे, उनको भी एक अच्छी पोस्ट मिल गई है। और एक विथहेल्ड की लिस्ट आई हुई है जिसमें 1200 से प्लस ज़्यादा बच्चे उनको रोका गया है रिज़ल्ट, उस पर बात करना होगा और क्या कुछ उसमें रहता है। और जो लोग डिबार किए गए हैं, जो लोग रिजेक्ट किए गए हैं, वो लोग भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा क्या रीज़न हो सकता है, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। और नेक्स्ट प्रोसेस को लेके भी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो ये सब बातें हम कर रहे हैं। देखो, रेगुलर वीडियोस पोस्ट वाइज सीएसएस और सीजीडीए का इनका क्या रहने वाला है, जब मैं मंडे को पहुंच जाऊंगा अपने वहाँ पर, तो मैं आपको रेगुलर वीडियोस दूंगा। अभी थोड़ा होम टाउन आया हुआ था, कुछ घर में भी कुछ काम थे, इस वजह से मैं कुछ लोगों के फ़ोन भी नहीं पिक कर पाया था। तो आप परेशान ना होइएगा, मंडे से सब कुछ रेगुलर मिलेगा आपको। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिज़ल्ट को लेकर। देखो, कट ऑफ आपने देख लिया होगा, ग्रुप में सब कुछ शेयर हो गई थी जिस दिन रिज़ल्ट आई थी। मैंने आपको बताया भी था कि होली से पहले हाई चांसेस हैं कि रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। 4 लिस्ट निकाली गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 और लिस्ट 4, राइट। और इसमें से आप ये देखेंगे इसमें, तो इसमें 2 लिस्ट जो है आपका, एक लिस्ट 3 और लिस्ट 4 है, वो एक विथहेल्ड कैंडिडेट और एक जो लिस्ट है आपका, वो जो कैंडिडेट रिजेक्ट करे गए हैं उनकी लिस्ट साथ में रिलीज़ करी गई है। लिस्ट 1 जो है वो जेएसओ के लिए है और लिस्ट 2 आपका बाकी जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी पोस्ट वाइज कट ऑफ, वहाँ पर वो पोस्ट का नाम वहाँ पर मेंशन किया हुआ है डिपार्टमेंट ने। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा पोस्ट आपको मिला है और आपके कितने रॉ मार्क्स थे, कितना का इंक्रीमेंट लग रहा है, शिफ्ट के साथ बताइएगा ताकि थोड़ा कुछ आइडिया लग पाए। क्योंकि बहुत बड़ा यार 2023 से भी मुझे जो समझ आ रहा है कि 23 से भी ज़्यादा इसमें चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। बहुत सारे लोग जो 330-35 का स्कोर किए हुए थे उनके भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। कई लोग जो 312-13 थे, उनको 14 नंबर थे, उनको भी एक अच्छी पोस्ट मिली है। तो काफ़ी कुछ नॉर्मलाइजेशन में, रॉन्ग क्वेश्चन में, चैलेंज में क्या कुछ हुआ है, जब तक आपका मार्क्स नहीं आएगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए आप फ़िलहाल ये लिखिएगा। और वो लोग भी कमेंट करेगा जिनके नंबर ज़्यादा थे और लिस्ट में नाम नहीं है, क्या रीज़न हो सकता है, उनको समझ नहीं आ रहा हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आप। और जो लोग बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दिए थे, होप छोड़ दिए थे, अगर आपको नौकरी मिली है, ये लिस्ट में नाम है, तो वो भी बताइएगा। पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप को लेकर के। देखिए, आपको जो भी पोस्ट मिला है, हर एक पोस्ट का ग्रुप होता है। जब उस पर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। जैसे कि जिसमें रैंक बेस पर अलोकेशन है, वहाँ पर कैटेगरी वाइज मेरिट बना दी जाती है आपकी, तो वहाँ से आपको स्टेट का भी आइडिया लग जाता है। तो अब ग्रुप को लेकर मैं बता दूं कि जो लोगों ने ग्रुप बना लिया होगा, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मुझे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो नीचे पिन किया होगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने ग्रुप बनाया होगा मुझे पर्सनल डीएम करके भेज दीजिएगा। मैं धीरे धीरे करके सारे ग्रुप वहाँ पर पोस्ट करूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आप किसी ग्रुप में ऑलरेडी हैं और ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए हैं, मुझे डीएम कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, मुझे डीएम करके भेज दीजिएगा। मैक्सिमम लोगों का अगर किसी का छूट जाता है तो मंडे ट्यूसडे में वेट करिएगा, मैं सब कुछ खोज करके अरेंज करके आपको वहाँ पर ग्रुप दे दूँगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विथहेल्ड को लेकर के। बहुत बड़ा ये इशू है, करीब 1200 से ज़्यादा लोगों को विथहेल्ड किया गया है। बच्चे समझ नहीं पा रहे। जब रिज़ल्ट आया मेरे पास रात को 1:30 बजे फ़ोन आया। वैसे तो आए कई सारे फ़ोन, लेकिन 1:30 बजे रात को फ़ोन आया तो यार लगा कुछ तो मैटर होगा। बच्चे का ये कहना था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, 330 के आसपास, 325 या 30 के रेंज में नंबर था और ये विथहेल्ड की लिस्ट में क्या कारण है, कुछ नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट है, पहले भी वो क्लियर कर रखा है टियर 2 वगैरह तक का, राइट। तो देखो, विथहेल्ड के कई सारे कारण होते हैं जो मुझे समझ आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। पहले बता दूं मैं आपको कि जो विथहेल्ड की लिस्ट में बच्चे हैं 1200, जहाँ तक मेरी समझ आ रही है कि ये सारे लोग जो है ना, उनका कट ऑफ ऑलरेडी क्लियर है। यानी ये जो कट ऑफ निकली है पोस्ट वाइज हर का, ये आप सिलेक्टेड की लिस्ट में है और आपको आपका रिज़ल्ट को रोक के रखा गया है। दूसरी चीज़, रीजन में हो सकता है कि बायोमेट्रिक मिसमैच। बायोमेट्रिक मिसमैच का मतलब हो सकता है कि फ़ोटो का इशू आ रहा हो, या आपका थंबनेल वो जो फिंगरप्रिंट लगता है वहाँ पर बायोमेट्रिक वाले में, वो इशू हो सकता है, आपका सिग्नेचर का इशू हो सकता है। इसके अलावा कमीशन कॉपी का डेट, कमीशन कॉपी से भरवाई जाती है आपकी, वहाँ पर स्टेटमेंट लिखवाया जाता है, आपने साइन कोई अलग कर दिया हो वहाँ पर, या वहाँ कुछ आपका मिसिंग हो, कमीशन कॉपी ही नहीं आई हो वहाँ से, तो ये एक इशू हो सकता है कि उनके पास ये डेटा का कमी रहा होगा। एक फेक कैंडिडेचर का बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि पीछे 2 सालों में एसएससी काफ़ी एक्टिव हुई है इसको लेकर के। फेक कैंडिडेट में हो सकता है कि उनको लगा हो कि आपके जगह पर कोई डमी कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट बैठा होगा
उनको अगर ये चीज़ शक आया होगा तो उस केस में भी आपका ये विथहेल्ड में डाल सकते हैं। एक सिस्टम आईपी का देखो, मुझे जहाँ तक लग सकता है कि यार उनको ये इशू आया हो कि जैसे मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम के बीच में अगर आपका सिस्टम में कोई बग आ गया या आपके सिस्टम में कोई इशू आया और आपने पीसी चेंज करवाया, तो हो सकता है कि उनको ये ट्रैक हुआ हो कि यार इसने बाद में पीसी चेंज किया हो, तो ये इशू हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इनका होगा क्या या क्या कर सकते हैं, क्या ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मतलब क्या लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आगे नौकरी नहीं मिलेगी या क्या कुछ है, मैं अभी इस पर बताता हूँ आपको। बात कर लेते हैं डिबार वाली लिस्ट, जो रिजेक्टेड लिस्ट है यार। देखिए मैं आपको सबसे बोलूँगा सबसे पहले कि जितने लोग हैं विथहेल्ड वाली, आप लोग एक ग्रुप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग साथ में कनेक्टेड रहते हो, जो भी मैसेज रहता है या फिर जो भी एसएससी आपको कम्युनिकेट कर रही है, सब लोग अपडेटेड रहोगे, राइट। तो ग्रुप रिजेक्टेड वाले भी और विथहेल्ड वाली बना के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, सब लोग जुड़ जाओगे तो वहाँ से आधी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिबार में कई सारे जेन्युइन कैंडिडेट थे जिनको मैं पर्सनली जानना था। मैं आपको पता है कि पोस्ट प्रेफरेंस मेरी गोल्डन बुक में पूरा एक्टिव रहा, 3-4-5-6 दिन तक मैं पूरा लगातार ये पूरा कवर करते रहा। उसमें कई सारे कैंडिडेट जो पहले से 4-5 सालों से मैं जुड़ा हूँ, जानता हूँ उनको, जो जेन्युइन कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है CHSL वगैरह में, राइट। तो उनके भी मैसेज आए कि सर मेरा इस लिस्ट में नाम डाल दिया गया है। तो देखो मैं आपको बताऊँ कि डिबार का मतलब ये होता है आपका कि एसएससी की जो फर्दर एग्ज़ाम्स होंगे उसके होने के लिए, मतलब होने में आपको 2 या 3 अटैम्प्ट रोक दिए जाए देने के लिए, 3 साल के डिबार कर सकता है, राइट। तो अब ये डिबार का क्या है, कितने साल के लिए करेंगे, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रीज़न हो सकता है कि एक आप फेक कैंडिडेट हो सकते हो। फेक कैंडिडेट में यही होता है कि आपकी जगह पर किसी दूसरे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उनको लगा ऐसा कि जब बायोमेट्रिक हुआ या टियर 1 में कोई और कैंडिडेट, टियर 2 में कोई और कैंडिडेट है। एक सिस्टम आईपी वाला, जैसे अभी एक कैंडिडेट से मेरी कल परसों बात हुई तो उनको शक ऐसा हुआ कि सर मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो टाइपिंग के बीच में कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई, मैंने सिस्टम चेंज कराया, लेकिन जहाँ तक ये है कि ये पहले भी इशू आए हैं कि बीच टाइम में ही सिस्टम ख़राब हो गया, कंप्यूटर काम नहीं किया, तो कैंडिडेट दूसरे कंप्यूटर पर बैठा। लेकिन ये एक इशू नहीं हो सकता, लेकिन एक हम इसको भी क्योंकि जो चीज़ें घटी है सब सारे पॉइंट्स पर हमें देखना ज़रूरी है, राइट। एक अभी केस हुआ है स्क्राइब वाला, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट आपको लगा के दिखाता हूँ। स्क्राइब वाले में ये होता है कि अगर आप साथ में, खासकर ये लोग जो PWD होते हैं और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी जो अपने साथ एग्ज़ाम देने के लिए एक कैंडिडेट लेके जाता है, तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपसे कब, यानी ग्रेजुएशन से कब, 12th पढ़ा हो, 10th पढ़ा हो, ये होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट लेके जाते हैं जो ग्रेजुएशन PG किया होता है, उस केस में आपको डिबार कर दिया जाता है। अभी ये केस हुआ है मेरे पास 3-4 दिन पहले ही एक फ़ोन आया इसी को लेकर के। मैं आपको बताऊं कि टियर 2 के बाद कहीं से भी कोई भी इशू आता है मुझ तक मैसेज पहुंच जाता है और मैं उसको डेफिनेटली फॉलो करता हूं। लेकिन ये इस सीजन में इतने बड़े होते थे, पहले भी रिजल्ट आते थे तो होते थे कि कुछ बच्चे 50 बच्चे 40 बच्चे हो गए, डिबार हो गए, लेकिन कोई इशू नहीं करता था। उनको या तो पता होता था कि वो फेक कैंडिडेट हैं या उन्होंने कुछ गलती करी है, तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया करता था। लेकिन इस बार कुछ कैंडिडेट जो जेन्युइन थे उनके साथ ये इशू आई है, तब मैं ये बात कर रहा हूँ। क्या वो मैटर था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। और एक बायोमेट्रिक का भी हो सकता होगा कि उनको लगा कि ये कैंडिडेट उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं कुछ ऐसा इशू पकड़ा हुआ कि नहीं, डेटा मिसमैच हो रहा है, तो ये डिबार के केस में डाल दिया होगा। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है पहले, फिर मैं वो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जो जिसको अभी उन्होंने डिबार कराया। देखिए अगर विथहेल्ड की लिस्ट में नाम है आपको, तो जहाँ तक मेरी समझ है कि आपको ईमेल ज़रूर आएगा एसएससी की तरफ से, ईमेल चेक करते रहिएगा। आप RTI लगा दीजिए, इंडिविजुअल लगा दीजिए कि आपको स्टेटस बताया जाए कि किस कारण से, किस ग्राउंड के बेस पर उन्होंने विथहेल्ड किया है आपका रिज़ल्ट। हो सके तो आप अपने रीजनल हेडक्वार्टर एसएससी का, अगर आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली हेडक्वार्टर में भी मंडे को आप विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करके आप अपना पूरा डेटा लेके जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह, और उनके सामने ये पूरा भेज देंगे तो वो पूरी फाइल अंदर जाती है। जो भी रीज़न रहेगा आपको विदिन हफ्ते के अंदर वो बता देंगे। हेल्पलाइन नंबर पे भी आप नोट करा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन पिक नहीं करते। बेटर होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, तो रीजनल हेडक्वार्टर में आप विज़िट करिए, जो भी स्टेटस है पहले पता करिए क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का बता सकते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, क्या कुछ रहता है। जहाँ तक मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ कि जैसे मान लो आपकी कमीशन कॉपी मिसिंग है, टियर 2 की कॉपी ही गायब हो गई, या फिर सपोज करिए कुछ मिसिंग है डेटा, या फिर, तो वो आपको दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं कि आप आइए दोबारा से, और फिर कई बार आपसे साइन करवाएंगे या कई बार फ़ोटो मैच करवाएंगे आपका, तब जा कर के वो आपका ये वाला पार्ट क्लियर करके, और फिर आपको अगर कोई जॉब की बात आएगी तो वो फिर वैकेंसी रहती है, पोस्ट वो अकोमोडेट करते हैं, उसका टेंशन वो कैसे होता मैं कल ही एक अलग वीडियो में कर दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि वैकेंसी जो होती है कैंसिल हो जाती है जब मिनिस्ट्री का, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में वो अकोमोडेट किया जाता है,
वो एक अलग मैटर है। पहले ये जानना जरूरी है कि विथहेल्ड का रीज़न क्या है आपका। ग्रुप में जरूर बना लीजिएगा, RTI फाइल कर दीजिएगा, एक बार SSC ऑफिस में विजिट कराइएगा, अपना पूरा डिटेल लेकर के एडमिट कार्ड के साथ में क्या बताते हैं वो देखिए। अगर डिबार की बात करें, थोड़ा ये मैटर सीरियस है डिबार वाला या रिजेक्ट वाला, क्योंकि इस केस में आपको फर्दर एग्जाम के लिए भी रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि अभी क्यों रोक दिया, क्योंकि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, पीछे के साल देते आए हो, इसके लिए भी आप वही कर सकते हो जो जिनका विथहेल्ड की लिस्ट में है। आप एक बार को SSC की रीजनल ऑफिस में, अगर आप दूर हैं, कोलकाता में हैं, या मान लीजिए कि आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते हेडक्वार्टर में, तो आप रीजनल ऑफिस में जा करके उनसे बताएंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ है, मुझे इसका रीज़न जानना है। अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे, एक RTI लगा लीजिए या फिर सिपिग्राम RTI लगा लीजिए, ये जानने के लिए कि क्या रीज़न है। जिनका भी इसमें नाम है डिपार्टमेंट, ज़रूर आपको ईमेल आएगा और उस ईमेल में आपको लिखा रहेगा। जैसे मैं अब आपको ये नोटिस दिखाऊँ, जिस कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, MTS का ये एग्ज़ाम कैंडिडेट ने क्लियर किया था, उसके बारे में बात करें हम, तो ये इसमें आया, इसमें पूरा समझेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ है। देखिए, शो कॉज नोटिस दिया गया आपको, आप उनको ये बताना था 10 दिन के अंदर कि आप, उसने क्या किया था इस कैंडिडेट ने, कि एक अपने साथ स्क्राइब जो लेके गए थे वो, उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन था। रूल ये होता है कि जो स्क्राइब लेके जाएंगे वो, उसकी क्वालिफिकेशन आपसे कम होनी चाहिए। तो उसको नहीं, कैंडिडेट को नहीं पता है कि यार ये सब चीज़ें हैं। तो ये आया हुआ है आपको कि अगर आप 10 दिन के अंदर इसका रीज़न नहीं बताते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जानबूझकर ये गलती करी थी, या क्या आपका इंटरेस्ट था, और आपके लिए आपका जो कैंडिडेचर है वो 3 साल के लिए कैंसिल करा जाता है। आप 3 साल तक कोई भी SSC के एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें हाइड कर दी है, या डेटा का रहता है कैंडिडेट का भी, तो कोई आपको समझने इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि यार क्या कुछ पूरा मैटर आप पढ़ लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। मैं आपको जो इसका जिस था क्या रिप्लाई कैंडिडेट ने लिखा है वो भी मैंने बता दिया उनको, क्योंकि इस चीज़ में उनको रिप्लाई विदिन 10 डेज़ के अंदर, 15 तारीख लास्ट डेट थी रिप्लाई करने की उनको, तो मैंने बता दिया है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे और उसका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व जहाँ तक है कि, क्योंकि वो कैंडिडेट का हो सकता है कि जानकारी की कमी ये है और ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है आपका, राइट। तो ये एक हो गया। तो जो लोग भी इस तरह से लिस्ट में हैं, आप एक बार पहले स्टेटस जानिएगा, ग्रुप में अपने एक्टिव रहिएगा। मैं मंडे, देखो यार संडे तक थोड़ा घर पे है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि फ़ोन वगैरह मैं नहीं, ऐसा आपको पता है कि रात के 2-2 बजे तक मैंने कॉल उठाई है, बात हुई है। अभी पड़े हैं पीछे बहुत सारे फ़ोन कॉल वो वेटिंग में। मैं सबको कॉल करके, जो भी आपके कई लोग बताना चाह रहे हैं कि सर मेरे को नौकरी मिल गई, वो भी मैं देख रहा हूँ। टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको जॉब लगी, लेकिन यार ये भी एक दुख समझना है कि बहुत सारे लोग बहुत बुरी कंडीशन से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर कोई रह जा रहा है या फिर कोई मतलब जिसका कोई उसका वो जिम्मेदार नहीं है, तो हमें वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये क्या कारण हुआ, क्या नहीं हुआ। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ, ये चीज़ें हुई, यार ठीक है जो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मतलब आप एक जेन्युइन तरीका जो होता है वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपकी। क्योंकि अगर इतना बड़ा मार्क्स का हेर फेर है तो चेंज कर रहे हैं, तो पहले अगर Tier 2 के मतलब जो रिज़ल्ट आता है पोस्ट प्रेफरेंस वाला, उससे पहले अगर ये कर दे तो काफ़ी कुछ सही रहेगा। लेकिन फिर भी हम जो भी होगा मंडे से आप तो अपडेट करेंगे। ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, मैसेज करके छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी आप तक रिप्लाई आ जाएगा।